जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, सबसे पहले आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है संगत जी, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, पैसे मांगो आजकल कोई देता भी नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता संगत जी, क्योंकि लोगों के अपने काम धंधे नहीं है, लोगों के अपने काम नहीं है तो कोई किसी को क्या देगा।
किसी के पास नौकरी नहीं है तो किसी के पास अपना काम नहीं है। संगत जी, अगर घर में पैसा नहीं आता तो फिर घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में कलेश होते हैं और फिर दिमाग खराब होता जाता है। तो मैं तो आज गुरुजी से यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत संजय ढींगड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय ढींगड़ा तिलक नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई मेरा विश्वास नहीं था गुरुजी के ऊपर। जब मुझे मेरे अपनों ने गुरुजी के बारे में बताया तब मैं मजाक उड़ाता था गुरुजी का। संगत जी, मैंने अपने मुंह से मजाक उड़ाया हुआ है, गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली हुई हैं। तब भी संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु कृपालु है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। और मेरी जो घर की हालत थी जब मैं गुरुजी के पास गया था पहली बारी, संगत जी एक अच्छा खासा परिवार था मेरा, हंसता खेलता परिवार था। मैं घर का सिर्फ एक अकेला ही लड़का हूँ, मेरे मम्मी पापा घर में। संगत जी सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आप देखो, माँ बाप को तो होता ही है कि बच्चे मतलब शादी करें, बच्चों का घर बसे। संगत जी सभी माँ बाप के दिल में यही होता है ना कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारे जीते जी उनका घर बस जाए, वो सुखी रहें, बस यही होता है, आशीर्वाद दें अपना। संगत जी मेरे पापा की भी यही तमन्ना थी कि मेरी शादी हो जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए। संगत जी ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है, मैं अकेला ही अकेला हूँ संगत जी, और कोई भी नहीं था मेरा। बस संगत जी शादी करी और शादी करते ही मेरा बेड़ा गर्क शुरू हो गया होना। संगत जी पापा मम्मी ने मेरी शादी कर दी। मतलब पहले देखो संगत जी सभी लोग अच्छे लगते हैं ना, सब लोग अच्छे लगते हैं, किसी के मुंह पर थोड़ी लिखा होता है कि मैं खराब हूं या मैं ऐसा निकलूंगा, मैं वैसा निकलूंगा। अब शादी कर दी जल्दबाजी में संगत जी, उम्र बढ़ती जा रही थी, 40 साल का मैं हो गया था। 2022 की ये बात है। वैसी महामारी के दिन तब चल रहे थे, कोई आया भी नहीं था, कोई गया भी नहीं। मतलब आपस में ही सबने मिलके शादी कर दी मंदिर के अंदर। अब आप देखो शादी क्या करी कि उस शादी की वजह से संगत जी जो मेरा काम काज था, अपना घर था, गाड़ी थी, पैसा था, संगत जी सोना था, इन्वेस्टमेंट करी हुई थी बहुत सारी, वो सारी मेरी संगत जी चली गई सिर्फ और सिर्फ शादी करके। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो गया? संगत जी हुआ है तभी तो बता रहा हूं। हुआ पता है कैसे? संगत जी शादी करते ही ना घर में लड़ाइयां झगड़े, मेरे साथ जिसके साथ मेरी शादी हुई थी ना, जिस आंटी के साथ, उसने लड़ाइयां झगड़े करने शुरू कर दिए, घर का माहौल खराब कर दिया। हमने संगत जी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी घर में अपने। आस पड़ोस में संगत जी हमारी इतनी रखी रखाई थी, आस पड़ोस के अंदर सब लोग मेरे पापा को संगत जी सैल्यूट मारते थे सब लोग कि ढींगड़ा साहब आए हैं, ढींगड़ा साहब आए हैं। पर जब से मेरी शादी हुई संगत जी ऐसी बदनामी हुई, कोई हमें बुला के खुश नहीं था। संगत जी वही बदनामी मेरे पापा को ले गई एक दिन। अब तलाक हो गया, तलाक हुआ संगत जी, सारा कुछ देना पड़ गया, 50% सारा कुछ। मतलब
इन्वेस्टमेंट में से गाड़ियां, घर, पैसा, दुकान, सारा कुछ संगत जी देना पड़ गया। बेच बाच के सब दिया, हाथ जोड़ के दिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी। सिर्फ 2 महीने मेरी शादी चली थी, सिर्फ 2 महीने। संगत जी आप हिसाब लगा लो कि क्या मतलब मेरी किस्मत थी। मतलब मैं संगत जी जीते जी मर गया था, जीते जी। और कोई रिश्तेदार आके पूछने वाला नहीं, किसी को पता ही नहीं शादी हुई है, और ना किसी को पता कि तलाक भी हो गया। मतलब आजकल लोग ऐसे हैं कि किसी को पूछ के खुश नहीं है, बस दूर से देखते रहेंगे। आपका अगर बेड़ा गर्क भी हो जाएगा ना, लोग बैठे दूर से देखते रहेंगे जैसे कोई पिक्चर चल रही होती है। अगर आप सड़क के ऊपर चलते हुए रो पड़ोगे ना संगत जी, रो रहे होगे आप सड़क पे चलते हुए, तो लोग आजकल ऐसे हैं कि आपको देख के हंसेंगे। उनके लिए संगत जी मजाक बन गया है ना, उनके लिए पिक्चर है कि पिक्चर चल रही है फ्री में, और वो तो हमें पता होता है ना कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है उस समय। संगत जी बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। पापा मम्मी, मैं अकेले, मतलब घर में मेरे पापा मम्मी संगत जी ओल्ड एज में थे। मतलब घर का सारा कुछ करना, इतनी टेंशन, कोर्ट कचहरियां तक पहुंच गई बातचीत संगत जी, कोर्ट तक चली गई थी, केस हुआ, सारा कुछ हुआ। क्या क्या बताऊं आपको संगत जी, मतलब शर्म भी आती है अपने ऊपर की क्या हुआ है ये सब, शर्म आती है संगत जी। जब इतना बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े बड़े मेरी लाइफ में हादसे हुए हैं ना, कि मैं बता के किसी को संगत जी मतलब शर्म आती है। पर आप तो गुरु जी की संगत हो, आपके साथ तो शेयर करना ही है ना। अब क्या होता है, गुरु जी महाराज की होती है कृपा। संगत जी जिस परिवार में मेरा रिश्ता हुआ था ना, उन्होंने मुझे बाद में समझ आई, मतलब किसी ने बताया, मेरे दोस्त ने, कि उन्होंने शादी ही इस पीछे करी थी, इसके लिए शादी करी थी क्योंकि तुम्हारे पास है पैसा, तुम्हारे पास है धन दौलत, काम है, दुकानें हैं, पैसा है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, इसलिए उन्होंने शादी करी। और ये सोच के करी थी शादी कि हम डाइवोर्स ले लेंगे और 50% हमें मिल जाएगा, क्योंकि सारा कुछ लड़के के नाम से है, तो पूरा 50% मिलेगा, हमारी लड़की का फायदा हो जाएगा। और वैसे संगत जी उनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब आप देखो, जिसकी नीयत खराब है ना, वो फिर संगत जी कभी ठीक नहीं हो सकती। उन बंदों की नीयत शुरू से खराब थी। लगाया 1 लाख, हिसाब में जोड़े 15 लाख। संगत जी ऐसे करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया उस परिवार ने। अभी भी हमारे घर के मतलब 100 मीटर की दूरी पे रहते हैं वो लोग। अब जब तलाक हो गया, सब कुछ हो गया, वो लोग तो अमीर बन गए, वो लोग तो पैसे वाले बन गए, हम लोगों का हाल बुरा हो गया ना संगत जी। वो तो अमीर बन गए, उनके पास तो पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। अब जब सारी चीजें उनको मिल गई, हम खाली हो गए और वो अमीर हो गए, तो ऐसे करके हुआ। पर संगत जी ऐसा पैसा कभी फलता नहीं है, ऐसा पैसा किसी को संगत जी फलता नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, पैसा वही फलेगा जो आपकी किस्मत में है। ऐसे पैसा लूटना, मतलब बेइज्जतियां करके, मजाक बना के, रिश्ते मतलब ऐसे करके संगत जी कहाँ किसी के घर चलते हैं। वो कुछ टाइम के लिए अमीर बन गए संगत जी। लोग हमें बातें सुना के जाते थे कि देख लो उनका, देखो वो तो आज गाड़ियों में घूम रही है लड़की अपने भाई के साथ, माँ बाप के साथ, तेरा क्या हाल हो गया बेटा, तू अपनी गाड़ियों में घूमता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, आज तू बसों पे धक्के खा रहा है। संगत जी लोग हमें ऐसी बातें सुना के जाते थे, पर क्या करें, वो नसीब में लिखा हुआ था, हुआ। अब होती है गुरुजी महाराज की एंट्री, गुरुजी महाराज की कृपा। संगत जी मैं 2023 में गुरुजी के साथ में जुड़ा हूं। 2023 में, 2023 जून का महीना था। मेरा दोस्त मुझे लेके गया था गुरुजी के पास। मेरा दोस्त मुझे कहता है, यार तू इतना परेशान है, तेरा सब कुछ लूट गया, तेरे पास आज की डेट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ लूट गया तेरा, तू मेरे साथ एक बारी बड़े मंदिर में चल, गुरुजी तेरे ऊपर अपनी कृपा करेंगे, जो तेरा गया हुआ ना सामान वो तेरे पास वापिस भी आ सकता है। मैं संगत जी ऊपर से उससे मैं मजाक उड़ाता था गुरुजी का, उसके साथ बैठ के कि यार तू क्या बातें कर रहा है, तेरे गुरुजी क्या भगवान है, वो सब कुछ वापस कर देंगे।
उनकी अपनी तो शादी हुई नहीं। संगत जी मैं ऐसी बातें करता था कि उनका अपना तो कुछ हुआ नहीं, तो वो मेरा क्या करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया ना संगत जी कि मैंने गुरुजी के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें करी हुई हैं, गलतियां करी हैं। संगत जी इंसान है, गलतियां करके सीखता है बंदा, तो वही वाली चीज है बस। तो गलतियां करता गया, जब थक हार गया ना, जब मेरा दोस्त कहता है मेरे को, यार अब सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है, अब भी तो अगर अपनी जिद पे रहा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा, सड़कों के ऊपर आ जाएगा। तेरे मम्मी पापा तेरे वैसे बीमार रहते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। जाना सबने है संगत जी, कोई आज तो कोई कल, जाएंगे तो सब ना। बारी सबकी अलग अलग होती है, कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। क्या आप तो क्या मैं, तो वही वाली चीज है। तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि यार तू जिद मत कर, मेरे साथ गुरुजी के पास चल, वो कुछ ना कुछ तेरा कल्याण जरूर करेंगे, अभी भी टाइम है। संगत जी मैं तो आपको यही कहूंगा, गुरुजी के पास अगर आपने जाना है ना, सोचो मत, सोच के टाइम खराब मत करो, चले जाओ। क्योंकि अगर आप एक बारी गुरुजी के पास में चले जाओगे ना संगत जी, उसी दिन से आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी, और जो आपके घर के मतलब जो रुके हुए काम है, जैसे मेरे संगत जी मैं कहीं का नहीं रहा, मतलब सब कुछ मेरा खत्म हो गया, सब कुछ सिर्फ इस शादी के चक्कर में। कहने को सिर्फ एक शादी है ना, पर संगत जी वो शादी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लोग आजकल हंसी खुशी शादियां करते हैं, रोज ही किसी ना किसी की शादी हो रही है ना, पर संगत जी किस्मत किस्मत की बातें हैं, सारी किस्मत की चीजें हैं, किसी किस्मत में है तो किसी में नहीं है। तो वही वाली कहानी मेरे साथ थी। अब आप देखो मेरा दोस्त मुझे रोता पीटता मुझे ले गया, जिद कर करके कि यार तू चल तू चल तू चल। मैं चला गया संगत जी गुरुजी के पास। अब मैं गुरुजी के पास तो चला गया, गुरुजी के पास जाके मैंने देखा, अरे यहाँ तो बड़े मतलब अमीर अमीर लोग आते हैं, यहाँ तो बड़े मिनिस्टर आते हैं, बड़ी बड़ी मतलब लाल बत्ती वाली गाड़ियां आती हैं, बड़े अमीर लोग आते हैं, तो मेरी क्या सुनेंगे गुरुजी, मेरी क्या बात मतलब गुरुजी मानेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से बोला, यार ये हमारे लिए जगह नहीं बनी हुई, ये अमीरों के लिए जगह बनी है। वो कहता अमीरों के लिए क्यों, क्या बात हो गई। मैंने कहा यार तू गाड़ियां देख, तू बंदे देख, यहाँ पे सबके हाथों में सोने की मतलब इतनी महंगी महंगी अंगूठियां हैं, सब अमीर अमीर लोग हैं, कोई मिनिस्टर है तो कोई कुछ है, कोई BMW पे आया तो कोई ऑडी पे आया। हम कहाँ यार एक्टिवा पे धक्के खा रहे हैं, और तू मुझे यहाँ पे लेके आ गया। संगत जी मैं एक्टिवा के ऊपर पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया था अपने दोस्त के साथ, वो भी मेरे पास तो अपनी एक्टिवा भी नहीं थी। आप देखो गुरुजी महाराज ने मेरे को सब कुछ देना था, पर एक एक करके मिला सब कुछ। संगत जी अभी मुझे गुरुजी के साथ जुड़े बस 1 साल हुआ है, जून में जुड़ा था 23 में, आज 24 है, जून तो खत्म हो गया, जुलाई आ गया, गुरुजी का बर्थडे आने वाला है। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, आप सबको भी शुभकामनाएं गुरुजी के जन्मदिन की। तो संगत जी 1 साल के अंदर मतलब वो जो परिवार था ना, जिसके मतलब जहां मेरी शादी हुई थी जिस परिवार में, 1 साल में वो आ गया संगत जी इतना नीचे कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो जिसकी औरत के साथ मतलब कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई थी ना, वो लड़की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी तलाक के बाद, और आज की डेट में संगत जी वही लोग हैं, वही सब कुछ है। आज वो रिक्शों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, बसों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। संगत जी ये होता है फल। अगर आपकी नीयत खराब है, आपकी नजर दूसरों के पैसों पे है, संगत जी वो पैसा आपके पास आ तो जाएगा, एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से ऐसा निकलेगा पैसा, वो घर से ऐसा निकलेगा कि आप रोओगे, रोज रोओगे। संगत जी मेरे साथ यही तो हुआ था। मेरे पैसों पे नजरें थी, लोगों की गंदी नजरें थी, काली नजरें थी कि इसके पास पैसा है, सब कुछ है, शादी कर लो लड़की की, महीने 2 महीने में तलाक हो जाएगा, सारा कुछ वापस आ जाएगा और पैसा अलग मिलेगा साथ में। संगत जी ऐसे बड़े नियत खराब होती है लोगों की।
आज वही परिवार मैं देखता हूँ, कभी आते जाते ऑफिस आते जाते देखता हूँ मैं। संगत जी आज मैं गाड़ी के ऊपर होता हूँ, वो बसों पे धक्के खा रहे होते हैं। यही तो है, देखो संगत जी, यही तो फर्क है। मेरा पैसा अपने हाथ से कमाया हुआ था, मेहनत से कमाया हुआ था। किस्मत संगत जी, किस्मत भी साथ देती है। खून पसीने की कमाई से मतलब वो सारा कुछ मैंने कमाया था और एक झटके में चला गया था। गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाके वो सारी चीजें वापस आ गई, सारी चीजें वापस आ गई संगत जी। जो जो गया था सब कुछ आया कहां से मुझे भी नहीं पता। आज मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है, बेचारे कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कौन सी दवाई खाते हैं, कभी कौन सी दवाई खाते हैं, बीमार हैं। पर संगत जी 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना आज। अभी तक मैंने शादी नहीं करी संगत जी, घर में कुक आता है रोज सुबह से लेकर रात तक का कुक रखा हुआ है। पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है संगत जी मुझे, ना कोई पहले थी ना बीच में हो गई थी, जब मेरा मतलब डाइवोर्स वगैरह हुआ था तब हो गई थी दिक्कत पैसों की। उसके बाद से संगत जी जब मैं गुरुजी के साथ में जुड़ गया ना, मतलब कृपा ही कृपा हो रही है। हर रोज ही कोई ना कोई कृपा हो रही होती है गुरुजी की, हर रोज ही कुछ ना कुछ संगत जी नया सुनने को मिलता रहता है कि आज ये फायदा हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे करके तो ये मेरा पहला सत्संग था। अभी संगत जी टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, वरना मैं सारे सत्संग आपके साथ शेयर करता। अपने बहुत सारे सत्संग है, आप सब जानते ही हो कि गुरुजी का बर्थडे आने वाला है। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है, जन्मदिन है। बड़े मंदिर में बड़ी धूमधाम से गुरुजी का बर्थडे मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से, और हर कोई जाता है, हर संगत जाती है, दिल्ली की तो खास करके। संगत जी मैं भी गया था गुरुजी के बर्थडे पे, मेरा दोस्त ही मुझे लेके गया संगत जी, वरना मेरी कहाँ औकात जाने की अकेले गुरुजी के बड़े मंदिर में। दोस्त ही था तो वो ले गया। जब मैं पहली बारी गुरुजी के बड़े मंदिर में गया था ना संगत जी, इतना अच्छा लगा था मेरे को वहां जाके, इतना अच्छा लगा था कि मेरा खुद मन करा कि यार मैं भी अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करूं। और संगत जी जुलाई के महीने में फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया था। मतलब 7 जुलाई को तो नहीं किया था, डेट थी 15 जुलाई। संगत जी देखो जुलाई का महीना होता है पावन, क्योंकि उस महीने में एक तो वो सावन का महीना शुरू हो जाता है ना, और उस महीने में हमारे गुरुजी महाराज का बर्थडे होता है। तो वो पूरा महीना ही ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। मतलब आप चाहे उस महीने में, जुलाई के महीने में हर एक दिन में आप सत्संग कर सकते हो गुरुजी का, कोई मनाही नहीं है। मतलब मनाही तो वैसे भी नहीं होती, मतलब एक तरीके से ना ब्लेस्ड है पूरा मतलब महीना वो। तो उसी महीने की 15 तारीख को मैंने अपने घर में सत्संग किया था गुरुजी का पहली बारी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया संगत जी। उस दिन मेरे पापा की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी संगत जी। जैसे ही शाम को गुरुजी घर में आए, सत्संग शुरू हुआ, मेरे पापा की तबीयत ठीक हो गई। मतलब ऐसे ऐसे करके बड़े सत्संग है संगत जी। प्रसाद खाया था मेरे पापा ने एक बार, उनको ना डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको कैंसर का हमें लग रहा है, आपको कैंसर है, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी बॉडीज के जो आपके टेस्ट बता रहे हैं ना, रिपोर्ट आपकी आई है, उस हिसाब से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कैंसर है। डॉक्टर ने ये बोल दिया था संगत जी। मेरे पापा ने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया था सत्संग का। वो प्रसाद खाने के बाद संगत जी कभी हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा फिर से, मतलब उस चीज को लेके। वैसे जाते हैं पापा डॉक्टर के पास, कभी शुगर वाले डॉक्टर के पास, कभी ब्लड प्रेशर, कभी लातों में दर्द, कभी कुछ मतलब ये सब संगत जी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हैं तो ना, मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें ये तो संगत जी किसी को भी हो सकती हैं। तो वही वाली चीज है। तो आज गुरुजी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे घर परिवार पे, कि मैं आपको कितना बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो संगत जी, ताकि सत्संग आगे तक जाए, संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले संगत जी। किसी 1-2 संगत को नहीं, सबको जब गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, सबका गुरुजी कल्याण करेंगे, सबका।
वो तभी हो पाएगा जब आप एक एक करके लाइक करोगे, एक एक करके शेयर करोगे। ठीक है ना संगत जी? और कमेंट भी करना। आप सब जानते हो गुरुजी का बर्थडे आने वाला है, सबको एडवांस में शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुजी सबने लिखना है कमेंट में, क्योंकि हमारे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर में सब जा रहे हैं, अपने घर में सत्संग भी कर रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे गुरुजी लिखो, गुरुजी को विश करो, बाकी लाइक शेयर करके जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।